हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ। हम कर रहे हैं JIB में PPB मॉड्यूल बी की समरी। मॉड्यूल बी का फर्स्ट यूनिट बोले तो यूनिट 22 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लगभग आधा घंटे का सेशन था। आज का सेशन आपका कम रहेगा, यूनिट 23 करेंगे। लगभग मैक्सिमम 15 मिनट्स में आज का सेशन हम फिनिश करेंगे। हम यहाँ पर अप्रेजल और असेसमेंट समझेंगे। जब हम लोन देते हैं एज अ बैंक, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में हम बातें करेंगे। अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी सिंपल चैप्टर है। यहाँ पर भी जो हमने लास्ट सेशन में वर्किंग कैपिटल फिनिश किया था, है ना, उसका एक टच बेस यहाँ पर भी दे रखा है। और नेक्स्ट चैप्टर में इसका न्यूमेरिकल है, तो हम आज भी पढ़ेंगे और जब न्यूमेरिकल आएगा तो भी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बैंक जब लोन देता है, ठीक है, तो वहाँ रिस्क तो रहती है। मतलब कि अगर बंदे ने लोन ले तो लिया बैंक से, बट अगर डिफॉल्ट कर दिया तो जो डिफॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी है, ये डिफॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी है, उसी को ही हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द पॉसिबिलिटी of default when somebody, an individual, an organization takes loan from the financial institution or from the bank is known as what? So you know the answer here is credit risk. जो लोन दे रहा है, बैंक जब लोन दे रहा है, उस पर जो डिफॉल्ट हो सकता है, उस सिनेरियो में जो डिफॉल्ट हो सकता है, उसी को क्रेडिट रिस्क कहा जाता है। अब वैसे तो हम 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स और 7 सीज पढ़कर आए हैं यूनिट 22 में, कि जब हम लोन देते हैं एज अ बैंक, एज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब हम लेंड करते हैं तो क्या प्रिंसिपल्स और क्या कार्डिनल रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। बट आज हम पढ़ेंगे क्या पैरामीटर्स हैं। हमारे पास टोटल 4 पैरामीटर्स दे रखे हैं, बट ये पैरामीटर्स भी कार्डिनल हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। लेंडिंग से रिलेटेड ही बातें करते हैं कि जब जब बैंक ये असेस कर रहा होता है, ये अप्रेस कर रहा होता है, जैसे मैंने आपके पास एप्लीकेशन दी कि मुझे लोन चाहिए, तो आप देखोगे ना, अपनी तरफ से तसल्ली करोगे कि हाँ भैया सारे डॉक्यूमेंट्स सही है, बंदा सही है, क्रेडिट हिस्ट्री कोई टेंशन नहीं है, जो पर्पस ले रहा है लोन का ठीक है, लोन वापस आ जाएगा, मेरे पास कोलैटरल है, जस्ट के सामने वाले ने, बंदे ने पैसे वापस नहीं दिए। तो ये पॉइंटर्स जब बैंक अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, अपनी तरफ से असेस कर रहा है, ताकि जो ये क्रेडिट रिस्क है इसे कम किया जा सके। जस्ट डिफॉल्ट वाले पैरामीटर को कंसिडर किया जा रहा है व्हेन यू आर गिविंग लोन, ओके, एज अ बैंक और एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, सबसे पहले आप इवेल्युएट करोगे क्रेडिट वर्दीनेस को। बंदा ऐसा तो नहीं डिफॉल्ट करके बैठा है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसका क्रेडिट रेटिंग स्कोर ही डी है, ठीक है, जो उसका क्या बोलते हैं, कंपनी कंपनी जब अपना असेसमेंट कराती है, वो DR है, डिफॉल्ट कर रखा है उस बंदे ने, यस, उस बंदे को हमें लोन नहीं देना है। और कहीं पर अगर बस पास्ट में डिफॉल्ट हुए हैं या लेट पेमेंट हुई है, तो वहाँ अपने आप को रिस्क रिस्क क्यों ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है अकॉर्डिंगली। किस पर्पस के लिए आप लोन दे रहे हो। कोई बंदा शेयर मार्केट में आपसे पैसे लेके शेयर मार्केट में पैसे डाल रहा है, अरे भैया वहाँ पे भी स्पेकुलेशन है। व्हाट इफ दैट शेयर डजंट टर्न आउट द वे दैट यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी। यस, कैश फ्लो वेरीफाई करना पड़ेगा, आपके सोर्सेज कहाँ से आप पैसे लाओगे, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, आपकी ऑलरेडी कुछ EMIs बंधी हुई हैं क्या, तो आप हमारे पैसे वापस कैसे करोगे ना। अल्टीमेटली रीपेमेंट को ट्रेल कर रहे हैं कि पैसे जो आप ले रहे हो, हमारा प्रिंसिपल जो आप हमारे से ले रहे हो, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ वापस दे दोगे। एंड द लास्ट वन, अगर कोलैटरल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो उस पर भी आपको तवज्जो इसी समय, इसी एस्पेक्ट, इसी समय देना होगा जब आप लोन को असेस कर रहे हो कि देना है या नहीं देना है, तो कितना और कितने इंटरेस्ट पर। ये 4 पैरामीटर्स रहे जो कि आपके कार्डिनल पैरामीटर्स है व्हेन यू लेंड द मनी। 1, क्रेडिट वर्दीनेस, 2, purpose, 3, how is the repayment going to happen, basically the cash flow, and ultimately क्या security है, क्या collateral है। Again repeat with me, आप बोलेंगे मेरे साथ, क्या क्या है अपन के पास,
4 पैरामीटर्स जब आप असेसमेंट कर रहे हो, के पैसे दे रहे हैं, नहीं अप्रेजल देख रहे हो, असेसमेंट ऑफ अप्रेजल कर रहे हो, 4 कार्डिनल पैरामीटर्स है, क्रेडिट वर्दीनेस, पर्पस, सिक्योरिटी और कोलैटरल, प्लस पैसे आएंगे कैसे वापस, दैट्स योर रीपेमेंट, बोले तो कैश फ्लो। ओके, अब जब हम मेथड, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हेयर दैट विल डिस्कस इज कि क्या मेथड्स हैं जिससे असेसमेंट हो सकता है लोन का। ब्रॉडली ये भी 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज है, एक है लोन फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस, एक है लोन फॉर इंडिविजुअल्स। जब बिजनेस एंटरप्राइजेस को लोन दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आपकी एक कंपनी है, एक तो कंपनी को चालू करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, या फिर जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में पैसे डले होंगे, जिनको हम कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं, और एक है बिजनेस को चलाने के लिए, लेट्स से 1 साल के लिए पैसे चाहिए, जिसे हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये 2 पैसे 2 तरीके से हम कैटेगराइज कर पा रहे हैं जब हम बिजनेस एंटरप्राइज के एंगल से बात कर रहे हैं। बट यही जब हम इंडिविजुअल के एंगल से बात करते हैं, तो यहाँ पर आप पैसे लेते हो, जैसे हाउस के घर के लिए लिया तो 20 साल के लिए, 30 साल के लिए से ले लिया, ये लॉन्गर ड्यूरेशन हो गया। दूसरा जैसे आपने फ्रिज लेने के लिए, कंप्यूटर लेने के लिए, कोई व्हीकल लेने के लिए, तो वो 3 से 7 साल, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो ये टेन्योर छोटा रहता है। जिस तरीके से यहाँ पे वर्किंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिजनेस के एंगल से, उसी तरीके से यहाँ पे हाउस, प्रॉपर्टीज एंड व्हीकल एंड कंज्यूमर्स में, कंज्यूमेबल लोन्स के अंदर इंडिविजुअल एंगल में कैटेगराइज्ड है जब मैं बातें कर रही हूँ असेसमेंट मेथड्स की। ओके, एम आई क्लियर? इजी है, इम्पॉर्टेंट है, इजी है और इम्पॉर्टेंट है। अब जब आप असेस कर रहे हो वर्किंग कैपिटल को, तो आप एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई करोगे 2 मेन कैटेगरीज में। द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। जब वर्किंग कैपिटल बोल रही हो तो सिंपल है, देखो क्या है वर्किंग कैपिटल, CA माइनस CL, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये आपकी बैलेंस शीट रही। यहाँ पे आपके असेट्स होते हैं, यहाँ लायबिलिटी होती है, यहाँ फिक्स असेट होते हैं, करंट असेट होते हैं। करंट असेट वो असेट होते हैं जिसे 1 साल में आप लिक्विडेट कर सकते हो इनटू कैश, और करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटी होती है जो 1 साल के अंतर्गत आपको पे करनी है ना। करंट है, इस समय आपकी करंट सिनेरियो ऐसा है कि आपको विद इन 1 ईयर ये पेमेंट करनी है, जैसे टैक्सेस हैं, ठीक है, सैलरीज हैं, और करंट असेट में आपका कैश, इन्वेंट्री, कोई ट्रेड रिसीवेबल है, कोई डेटर्स है, वो आ जाएंगे। वर्किंग कैपिटल आप असेस करते हो थ्रू CA माइनस CL। अगर मान लेते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको और आपके क्वेश्चन में दे रखी है कि आपके पास स्टॉक है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल, इन सबको ऐड करोगे आपके पास करंट असेट आ जाएगा। इसी तरीके से कोई टैक्स है, कोई सैलरी है, कोई वेजेस है ना, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। ये इस एक्स अमाउंट में से इस वाई अमाउंट को, ये करंट असेट्स के टोटल को, करंट लायबिलिटीज को टोटल को लिख लेंगे और माइनस करके अमाउंट निकाल देंगे। अगर न्यूमेरिकल बेस यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ऐसे बन जाएगा। दूसरा, अगर ये तो रहा है इंडिविजुअल वर्किंग कैपिटल के कंटेक्स्ट में। अब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंटेक्स्ट में बात करती हूँ, तो ये भी 2 कैटेगरीज में बटा हुआ है। एक है फिक्स्ड कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। एक वर्किंग कैपिटल तो यही है, बट एक है फिक्स्ड कैपिटल जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बिजनेस में डली हुई है। जैसे आपने कोई प्लांट लिया, कोई मशीनरी ली, अभी पैसे ऐसा नहीं कि आज डाले और कल निकल जाएंगे, 1 करोड़ रुपए डाले और 1 करोड़ रुपए कल आ जाए। इट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसके बारे में सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, इस असेट को बेचने से कितना पैसा आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी कितने समय में डिप्रिशिएट हो जाएगी, कुछ और बातें फिनेंशियल एंगल से, अकाउंटिंग एंगल से हम पढ़ेंगे जो हम CIB में जाएंगे। फॉर नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज रेलिवेंट फॉर अस एज दिस JIB लेवल एंड PPP एज अ सब्जेक्ट। ओके, वेरी वेल। अब 2 कंपोनेंट्स है वर्किंग के, एक है ग्रॉस, एक है नेट। ग्रॉस में क्या माइनस करेंगे, कुछ अमाउंट माइनस करेंगे, जो भी करंट चल रहा हो उससे आप नेट पर पहुंच पाएंगे। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो टोटल अमाउंट है, मतलब जो पूरा का पूरा अमाउंट डला हुआ है। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो CA में से CL माइनस करके निकलती है, CA करंट असेट में से करंट लायबिलिटी निकलती है नेट वर्किंग कैपिटल से। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है एक्चुअली, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है शुड बी हायर देन 1:1। इसको हम आइडल रेशियो भी बोल सकते हैं, आइडल रेशियो भी बोल सकते हैं।
यहाँ से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। और ये तो हम पहले भी पढ़ा है हमने लास्ट सेशन में कि वर्किंग कैपिटल क्या है। जैसे आपने कुछ पैसे डाले, उससे सामान खरीदा, वो सामान खरीदने के बाद वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, वो सामान बन गया, अब बिका, बट उधार पे बिका, तो वहाँ से जब पैसे आएंगे तब तक के लिए जो पैसे आपने बिजनेस में रॉ मटेरियल डालने से लेकर सामान बनने से लेकर बिकने तक और बिकने के बाद पैसे आने तक जो लगा हुआ है वही वर्किंग कैपिटल है, वही वर्किंग कैपिटल है। मैं इसका न्यूमेरिकल आपके लिए नेक्स्ट सेशन में या तो यूनिट 25 में या यूनिट 25 में आपके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो एक हम सेपरेट डेडिकेटेड सेशन न्यूमेरिकल पर भी लगा लेंगे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अब आपने मेरे पे भरोसा किया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इसी तरीके से हर एक कंसेप्ट को समझते जाएंगे, अपने दिल में उतारते जाएंगे। आने वाले सेशन में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहेंगे और हर एक तरीके से अपने आप को प्रबल बना लेंगे, काबिल बना लेंगे अपना जेआईबी एग्जाम क्लियर करने के लिए। With this, dear bankers, let's come to the last topic, जो कि है नॉन फंड बेस्ड। तो थोड़ा फंड बेस्ड फैसिलिटीज पीछे, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज हम समझते हैं जैसे कि आपकी एलसी है या बीजी है, ये हम पढ़ा है हमने लास्ट सेशन में यूनिट 22 जब हम कर रहे थे। जैसे मान लेते हैं बैंक गारंटी की हम बात करते हैं, जो कि एक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है। यहाँ पे क्या होता है, एक कस्टमर ने, एक सेलर, बेसिकली क्या हुआ, ये है एक्स, ये है वाई, इन्होंने इनसे सामान खरीदा, ठीक है, इन्होंने इनसे, नहीं, एक्स ने वाई से सामान खरीदा और बोला कि पेमेंट मैं थोड़े दिन बाद दूंगा। अगर मैंने नहीं दी पेमेंट तो मेरा बैंक गारंटी कर रहा है, तो बैंक कॉन्ट्रैक्ट में आया इस कस्टमर के साथ कि अगर इस बंदे ने पेमेंट नहीं करी, मिस्टर एक्स ने पेमेंट नहीं करी मिस्टर वाई को, तो बैंक ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स पेमेंट करेंगे। इफ द कस्टमर फेल्स टू पे फॉर द कमिटेड प्रोडक्ट, देन बैंक विल पे ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, दिस इज नोन एज बीजी। और इसके बारे में बहुत डिटेल में यूनिट 31 में हम बातें करेंगे, एलसी यूनिट 32 में बातें करेंगे। मतलब आप लगा के चलिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं यूनिट 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, और बहुत ईजी भी है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, आधे से 2 नंबर के। ओके, चलिए विद दिस लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में यूनिट 24 के साथ। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.